ओम शांति। अच्छे कर्म करने के बाद भी भाग्य साथ क्यों नहीं देता है, उसका क्या कारण होता है? आज दुनिया में ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। लोग कहते भी हैं कि बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, बनते काम बिगड़ते जा रहे हैं। और जीवन में कई लोग बहुत तरह की विधियां अपनाते हैं, तरह तरह से अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार हमारा भाग्य साथ नहीं देता है, भाग्य धोखा दे करके चला जाता है। लेकिन आज हमें अपने स्वयं के भाग्य को खुद सजाना है, क्योंकि हमने बहुत सारे अपने जीवन में अच्छे कर्म किए, हमने बहुत सारी दुआएं भी ली, लेकिन उसके बाद भी मेरे साथ उल्टा क्यों हो रहा? उसका कारण क्या होता है? क्योंकि हमने इस जन्म में तो जो हम देख रहे हैं अभी जीवन में सामने प्रैक्टिकल, अभी तो हमने अच्छा कर्म किया है। इस जीवन में तो हमने अपने अच्छे कर्म बनाए हैं। इस जन्म में हमने अपना अच्छा भाग्य बनाया है। सब कुछ बढ़िया किया है इस जन्म में तो। लेकिन जो मैंने पीछे जन्म में, पास्ट जन्म में जो कर्म किए हैं, वो उसका भाग्य भी मेरे साथ अभी चल रहा है। वो भी मेरे साथ आया है। तो सिर्फ़ इस समय ओनली हमने जो अभी प्रेज़ेंट में किया है, तो सिर्फ़ उसको ही नहीं देखना है। मैंने जो पूर्व जन्मों में किया है, पास्ट में किया है, मुझे उसको भी देखना है, क्योंकि प्रेज़ेंट में जो है वो तो मेरे पास है, लेकिन जो पास्ट का जो मेरे पास है, वो भी मेरे पास है। समझना इस बात को कि अभी वर्तमान में जो आप कर्म कर रहे, ये भी आपके साथ में भाग्य बन करके चल रहा है, और पूर्व जन्म में आप जो करके आए हैं, वो भी आपके साथ में चल रहा है। जब दोनों भाग्य मिलते हैं, दोनों भाग्य जब इकट्ठे होंगे तो दोनों का हिसाब-किताब भी तो इकट्ठा होगा। और हमने क्या कहा कि हमने तो इस जन्म में किसी के साथ उल्टा कर्म नहीं किया, कोई बुरा काम नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा गया? जैसे बहुत सारे लोग बताते भी हैं कि इतनी सारी हम पढ़ाई कर ली, बहुत स्टूडेंट बताते इतना मेहनत किया है, पढ़ाई किया है, सब कुछ किया है हमने, डिग्रियाँ ले लेते हैं, लेकिन हमें जॉब नहीं मिल रही है। कैसा है मेरा भाग्य? मेरा भाग्य साथ क्यों नहीं दे रहा है? और फिर हम ब्लेम किसके ऊपर देते हैं? भगवान के ऊपर, कि भगवान आपने मेरा ऐसा भाग्य क्यों बनाया है? भगवान, जो व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत से डिग्रियाँ लेता है, कैसे-कैसे उसने पढ़ाई की है मेहनत से, और उसके बावजूद भी उसको जॉब क्यों नहीं मिल रही है? भगवान, ऐसा क्यों किया है आपने? और आज दुनिया में एक चीज़ और है, कहते हैं कि जो कम पढ़ रहा है, वो इतनी बड़ी-बड़ी पोस्ट पर है, और उसको ज़्यादा कुछ आता नहीं था, फिर भी वो बड़ी पोस्ट पर पहुँच गया। हमारा ही दोस्त था, कुछ था ऐसे ही। और जो बड़ी-बड़ी पढ़ाइयाँ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, आगे जीवन में पढ़ाइयाँ करते जा रहे हैं, मेहनत से डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, डिग्रियाँ ले रहे हैं, और उनको कोई जॉब नहीं मिल रही है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि हम यहाँ युद्ध किससे कर रहे हैं? स्वयं से तो नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरों से कर रहे हैं, और साथ में फिर भगवान से भी युद्ध कर रहे हैं। और कई बार हम क्या करते हैं कि भगवान की वाणी को, भगवान जो हमें दे रहा है, या अपने कर्मों के ऊपर थोड़ा-सा अनदेखा करना शुरू कर देते हैं। और हम कहते हैं कि भगवान, आपने मेरे भाग्य को अच्छा नहीं बनाया, इसलिए ना तो मैं आपको याद करूँगा, ना आपकी मत पर चलूँगा। पहले आप सोचिए कि इसमें गलती भगवान की है या आपकी है? अगर आप एक तरफ देखें कि अगर भगवान ने जो सृष्टि रची है, तो इसमें बहुत सारे लोग अमीर भी हैं, बहुत सारे लोग गरीब भी हैं, और बहुत सारे लोग मीडियम भी हैं। तो भगवान ने मीन्स हमारे लिए क्या किया है? बहुत सारों के लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता है, लेकिन पहले आप ये सोचिए कि आपने भगवान के लिए क्या किया है? भगवान के लिए तो आज मेरे अंदर बहुत सारी इच्छाएँ हैं, बहुत सारी अपेक्षाएँ हैं कि भगवान ने मेरे लिए क्या किया। लेकिन भगवान के लिए मैंने क्या किया है? भगवान ने कहा कि बच्चे मेरे लिए कुछ क्षण, कुछ समय निकालो, मैंने नहीं निकाले। भगवान ने कहा बच्चे मेरे रास्ते पर चल, मैं नहीं चला। भगवान ने कहा मेरे ज्ञान को सुन,
मेरे पास टाइम नहीं था। भगवान ने कहा जो भी शुरुआत घर की करता है, सुबह उठ कर के मेरी याद से शुरुआत करो। मैंने तो नहीं किया है। तो सोचिए, जब हम भगवान की श्रीमत के अनुसार नहीं चल रहे हैं, भगवान की आज्ञा पर नहीं चल रहे हैं, तो क्या भगवान मेरी आज्ञा पर चलेंगे? आप खुद विचार कीजिए। दुनिया में जब एक सिद्धांत है कि एक हाथ दो और दूसरे हाथ लो, लेकिन यहाँ भगवान क्या कहते हैं कि एक हाथ दो और 1000 हाथ लो। तो मैंने क्या किया, एक हाथ दिया भगवान को, अपने अंदर की कमी कमजोरियां दी हैं, लेकिन उसने रिटर्न में मुझे क्या दिया है? बहुत सारे भाग्य की रेखाएं दी हैं। लेकिन फिर भी आज हम भगवान को ही ब्लेम लगा रहे हैं। अब हम चेक करें कि क्या हमारे भाग्य को भगवान लिखता है या मैं स्वयं लिखता हूँ। इस बात को ध्यान से सुनिए। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक फैमिली है, एक माता पिता है, उस फैमिली में 3 बच्चों ने जन्म लिया है। 3 बच्चे हैं उनके। अब 3 जो बच्चे हैं वो अलग अलग संस्कारों के हैं। होता ही है ऐसा, कोई बहुत शांत है, कोई इंटेलिजेंट है, और कोई थोड़ा सा इमोशनल भी कहें या थोड़ा भी चंट चालाक कहें। लेकिन हैं एक ही माता पिता के बच्चे, लेकिन तीनों के संस्कार अलग अलग हैं। अब यहाँ पर देखा जाए, हम उन माता पिता को कहें, अगर भगवान कहे उन माता पिता को कि आप अपने बच्चों के भाग्य को लिखो, भगवान वो कलम उनके हाथ में सौंप दे कि आप जैसा चाहो अपने बच्चों के भाग्य को लिख सकते हो। जो चाहो कि उनका जीवन कैसा होना चाहिए, उनकी लाइफ में क्या क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें भगवान कहे कि आप अपने बच्चों के भाग्य में लिखो। अब देखिए, एक माता पिता के बच्चे हैं और तीनों के संस्कार अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं हैं। इसका मतलब संस्कार अलग अलग हैं तो उनके कर्म भी अलग अलग होंगे, और जब कर्म अलग अलग हैं फिर उनका व्यवहार भी अलग अलग होगा। तो आप सोचिए कि जब 3 मेंबर एक ही माता पिता की देन है, लेकिन तीनों की कैटेगरी अलग क्यों हो गई है? आप विचार कीजिए। अब भगवान ने उनको भाग्य की कलम दे दी कि आप अपने बच्चों के भाग्य को लिखना चाहते हो, वैसा लिखो। अब आप अपने पास देखिए कि आप 2 बच्चों के पिता हैं या 4 बच्चों के, 3 बच्चों के पिता हैं, माता पिता हैं, और भगवान ने मेरे हाथ में वो चाबी दे दी है, आपके हाथ में वो चाबी दे दी कि जैसा चाहो अपने बच्चे के भाग्य को आप लिख सकते हो, जगा लो। तो क्या करेंगे, आप खुद विचार कीजिए। क्या एक करेंगे कि एक बच्चे का भाग्य अच्छा रखें और एक बच्चे का भाग्य थोड़ा कम रखें? नहीं, हम क्या करेंगे, सभी के भाग्य को इक्वल रखेंगे और बहुत अच्छा टॉप क्लास रखेंगे कि दुनिया में इनके जैसा भाग्य किसी का भी ना हो। जितना मेरे बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य हो, ऐसा दुनिया में किसी का भी ना हो। तो मतलब जब मैंने अपने बच्चों के लिए भेदभाव नहीं किया, सबने एक दर्जे से एकदम टॉप क्लास रखा। ऐसा नहीं कि किसी का थोड़ा दर्जा कम हो, नहीं, एक नंबर टॉप क्लास रखते हैं। इसका बिजनेस, जॉब, इसकी पत्नी, इसकी फैमिली, इसका परिवार, इसकी पढ़ाई, सब कुछ एक नंबर का होना चाहिए, टॉप नंबर का होना चाहिए। और अगर कोई बच्चा आपकी बात भी नहीं मानता है तो भी उसके लिए कम ही नहीं करेंगे कि चलो ये बात नहीं मानता है, थोड़ा इसको कम कर दें, थोड़ा इसको कम पैसा मिले, थोड़ी इसकी पढ़ाई कम हो, थोड़ा इसका बिजनेस कम चले। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, फिर भी उसके लिए टॉप नंबर ही रखेंगे। उनके भाग्य को आपने सजाया। अब हम दूसरी तरफ कन्वर्ट करें भगवान के ऊपर। हम भगवान को मंदिर में जाकर के क्या कहते हैं, तुम ही हो माता, तुम ही हो बंधु चा सखा, तुम ही हो। तो मीन्स भगवान के साथ मैंने कितने सारे रिश्ते जोड़े हैं। अब सोचिए आप, अगर भगवान मेरा माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, तो क्या वो मेरे भाग्य को कभी बिगाड़ सकता है? सोचिए, खुद आप विचार कीजिए। उसने मेरे भाग्य को नहीं बिगाड़ा है, उसने तो पग पग पर आपको राय दी है कि बच्चे कैसे अपने भाग्य को आपको सजाना है। बहुत सारे आपके जीवन में पॉजिटिव लोग आते हैं, बहुत सारे आपको राय भी देते हैं कि आप ऐसा करो, लेकिन हम क्या करते हैं, उन पॉजिटिव लोगों को
सुन कर के क्या कह देते, उनके पास में बैठ कर के क्या कह देते हैं कई बार कि अरे हम तो इनकी बातों को सुन सुन कर बोर हो गए, हम इनकी बातें नहीं सुनना चाहते हैं, रोज ये आकर के ज्ञान की बातें सुनाना चाहते हैं। अगर कोई कोई व्यक्ति आकर के उल्टी सुल्टी दुनिया की यहाँ वहाँ का समाचार सुनाए तो बड़े इंटरेस्ट से सुनते हैं, बड़ी चाहत से सुनेंगे। तो मैं सोचिए कि मैंने भाग्य बिगाड़ा या भाग्य को सुधारा, क्योंकि नेगेटिव सोच से भाग्य बिगड़ता है और पॉजिटिव सोच से भाग्य बनता है, सुधरता है। तो मुझे देखना क्या था, वो ही भगवान ने भाग्य की लकीर मुझे दी थी। तो जब अपने बच्चों के माता पिता अपने बच्चों के लिए श्रेष्ठ भाग्य बनाते हैं, तो सोचिए कि भगवान तो पूरी सृष्टि का पिता है, सभी का माता पिता है, तभी कहते हैं कि सबका मालिक एक। तो जब सबका मालिक एक है तो फिर इसका मतलब वो हमारे भाग्य को डिवाइड तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसने सबके भाग्य को इक्वल बनाया, लेकिन हमारे कर्मों ने हमारे भाग्य को डिवाइड कर दिया। और जब कर्मों ने हमारे भाग्य को डिवाइड किया तो किसी का लो था, किसी का हाई था, किसी का टॉप क्लास में था, लेकिन भाग्य सभी के साथ था। आप चेकिंग करो कि जब आप कुछ भी करते हो, कोई भी कर्म करते हो, मान लीजिए किसी को आपने गाली दी, आपके लिए वो नॉर्मल सी बात है, लेकिन कई बार किसी के संस्कार ऐसे बन जाते हैं कि वो बात बात पर गाली देने के बिना वो बात ही नहीं कर पाते हैं। हमने किसी को गाली दी, अब किसी को उस गाली से दुख हुआ, किसी को पिंच हुआ, किसी को उस गाली से हर्ट हुआ, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमने क्या कहा, मेरी तो आदत है, मेरी तो नेचर है, मेरे मुख से निकल जाता है। वो निकल तो गया शब्द, लेकिन वो मेरे भाग्य को एक कदम पीछे ले आई। इस बात को याद रखना, क्योंकि वो गाली जो है वो मेरे भाग्य को बनाने वाली नहीं है, वो मेरे भाग्य को बिगाड़ने वाली है। अब हमने चलते फिरते किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोल दिया, गुस्सा कर दिया, या फिर मान लीजिए कि कोई रिक्शे में बैठ कर के आप गए हैं, आपने कुछ भी शब्द बोल दिया, रिक्शे वाले को आपको 50 रुपये उसने मांगे, आपको 50 देने थे और आपने उसको 40 रुपये दिए और उसने बोला नहीं मैंने तो 50 बोला था, और वहीं चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। अगर मान लीजिए 10 रुपये आप कम भी कर लेते हैं उस रिक्शे वाले से, तो वो भी तो कितनी मेहनत से आपको लेकर के आया, अपने शरीर से भी ज़्यादा डबल बोझ को आप विचार कीजिए। और हमने क्या किया उसके साथ, हमने भी सोचा कि यहाँ से 10 रुपये बचा लिए जाएं। तो क्या हम किसी गरीब के 10 रुपये बचा करके अपने घर में 1000 रुपये ला सकते हैं? आपके 10 रुपये के बदले 10,000 बाहर चले जाएंगे, चाहे वो बीमारी में जाएं, किसी भी चीज़ में जाएं। इसलिए गरीब का कभी भी हमें हक नहीं खाना चाहिए, उसका कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारा भाग्य के ऊपर बहुत बड़ी चोट देता है। क्योंकि जब हम किसी गरीब का 10 रुपये भी खाते हैं, वो क्या करता है, फिर आपके वो कहीं न कहीं अपनी सोच में जब भी रिक्शा चलाता जाएगा, वो एक ही चीज़ सोचेगा, उसने मेरे 10 रुपये नहीं दिए, आज उस व्यक्ति ने मेरे 10 रुपये नहीं दिए, और वो आपके पीछे-पीछे बद्दुआएँ देना शुरू हो जाएगा। तो मतलब उसने आपके पीछे बद्दुआएँ देना शुरू की। अब वो कहाँ लग रही हैं बद्दुआएँ, भले आप उससे कोसों दूर चले गए, कितनी दूर चले जाओ, लेकिन उसकी बद्दुआएँ आपके साथ गईं। तो सोचो क्या आपका भाग्य बनेगा या बिगड़ेगा? इसीलिए हमें स्वयं के भाग्य को स्वयं बनाना है, कोई और नहीं बनाता है। क्योंकि जब भगवान ने बहुत सुंदर कर्मों की रेखा, कर्मों की कलम हमारे हाथ में दी है कि बच्चे जैसे चाहो अपने भाग्य को बनाना चाहो बना लो, तो क्यों ना हम अपने कर्मों में थोड़ा-सा अटेंशन रखें। और जब हम हर व्यक्ति हर कर्म में कुछ ना कुछ अटेंशन रखना शुरू हो जाएँगे, तो हमारे भाग्य का लेवल बराबर हो जाएगा। जैसे कई बार होता है ना कि हम कहीं पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि मेरे दर्द होने लगा सीने में। दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने एकदम से वो चीज़ चढ़ गए हैं, पकड़ी है। इसी प्रकार अगर हम डेली रूप में चेकिंग करें कि मेरे जीवन में मेरे भाग्य के लिए क्या चीज़ अच्छी है, तो हम अपने भाग्य को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो उसमें हम भगवान को भी ब्लेम नहीं देंगे फिर कि अरे भगवान तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? भगवान ने आपके साथ जो करना था वो सही किया है।
लेकिन इंसान आज भूल गया कि मेरे साथ मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के अकाउंट भी हैं, बस मैंने उनको अनदेखा कर दिया, कार्य तो वही था। तो मतलब हमारे भाग्य में वही आत्माएँ आती हैं जिनके साथ हमारा कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट होता है, क्योंकि जब कार्मिक अकाउंट हमारे भाग्य में होता है, तो कहीं न कहीं हम उनको अनदेखा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम उसको अनदेखा कर रहे थे, तब तक हमारा भाग्य नहीं बन रहा था। अब आप डेली दिन सुबह मॉर्निंग में उठ कर के रात को जब तक सोते नहीं हैं, अपने कर्मों की चेकिंग करो। तो देखो कहाँ-कहाँ आपके कर्मों में गलती हो रही है आपके द्वारा। आज मैं मान लीजिए सुबह से उठा और रात तक मैंने बहुत सारे कर्म किए हैं। कइयों से मिला, बातचीत की, कुछ भी किया। अब उसमें आपको रात को सोने से पहले आप चेक करो कि कितनी आत्माओं को मैंने दुःख दिया, कितनी आत्माओं के लिए मैंने गाली निकाली और कितनी आत्माओं से मैंने बद्दुआएँ ली। आप अपने भाग्य को स्वयं देख पाओगे फिर कि मेरा भाग्य उज्ज्वल है या नहीं है। तो भाग्य बनाने की कला हमारे हाथ में है, वो कलम ईश्वर ने हमारे हाथ में दी है, वो कलम उसने अपने पास नहीं रखी है, वो कलम हर एक के हाथ में है। और अगर भगवान के हाथ में कलम होती, भगवान के अंदर पावर होती कि वो सबका भाग्य लिखते हैं, तो सबका भाग्य इक्वल लिखते, किसी का कम या किसी का ज़्यादा नहीं लिखते। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लेना। भगवान ने आपको देखने के लिए 2 सुंदर आँखें दी हैं, अच्छे कर्म करने के लिए आपको हाथ दिए हैं। आप अच्छे से सोचो समझो, बुद्धि दी है उसके लिए, सोच समझ कर के, देख के, परख के और अच्छे अपने इन हाथों से कर्म करो, तो आपका भाग्य अच्छा बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा। अब हम क्या कहते हैं, हाय मेरा भाग्य, और हम आज्ञा चक्र पर, मस्तक पर हाथ लगा कर के बैठ जाते हैं और हम कहते हैं कि अरे मेरा भाग्य, और यहाँ माथा पकड़ कर के बैठ जाते हैं। यहीं हाथ क्यों लगाते? क्योंकि भाग्य की रेखाएँ यहीं से आती हैं, डायरेक्शन यहीं से मिलता है। क्योंकि आत्मा जितना भगवान के ज्ञान में आगे बढ़ती है, उतना ही अपने अंदर ऊर्जा सकारात्मक स्टोर करती है, उतना ही वो अपने भाग्य के लेवल को बढ़ा लेती है। इसलिए हमें थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा भाग्य हमारी ही रचना है, हम जैसा कर्म करेंगे, हमें वैसा ही भाग्य मिल जाएगा। इसलिए हमें सुबह से लेकर के रात तक अपने भाग्य की और अपने कर्मों की रोज़ चेकिंग करनी है, और आपका रोज़ नया सवेरा होगा और आपके भाग्य में एक नई किरण आएगी, क्योंकि हमें हर दिन एक नई शुरुआत करनी है। और जब नई शुरुआत करेंगे तो हमारे लिए हर दिन खास हो जाएगा और हर दिन एक त्योहार के रूप में मनाएंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में भाग्य के साथ साथ और खुशियाँ भी अपने जीवन में लानी है, और फिर न दुनिया से न भगवान से हमारे लिए कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। ठीक है? ओम शांति।